हेलो फ्रेंड्स, आज के किस्से हैं मुल्ला नसरुद्दीन के किस्से। माना जाता है कि मुल्ला नसरुद्दीन तुर्की में रहने वाले एक बुद्धिमान दार्शनिक थे जिन्हें उनके किस्से कहानियों के लिए जाना जाता था। ओशो अक्सर अपने उपदेशों में मुल्ला के कहानियों किस्सों का जिक्र किया करते थे। उन्हीं कुछ किस्सों में से हम 3 किस्से आपके सामने लेकर आए हैं। पहला किस्सा है मुल्ला का प्रवचन। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन को प्रवचन देने के लिए आमंत्रित किया गया। मुल्ला समय से पहुंचे और स्टेज पर चढ़ गए। क्या आप जानते हैं कि मैं आज क्या बताने वाला हूं? मुल्ला नसरुद्दीन ने पूछा। नहीं, वहां बैठे हुए लोगों ने जवाब दिया। यह सुनकर मुल्ला नाराज हो गए। जिन लोगों को यह भी नहीं पता मैं यहाँ क्या बोलने वाला हूँ, मेरी उनके सामने बोलने की कोई इच्छा नहीं है, ऐसा कहकर वो वहाँ से चले गए। लेकिन उपस्थित लोगों को थोड़ी सी शर्मिंदगी हुई और उन्होंने अगले दिन फिर से मुल्ला नसरुद्दीन को बुलाया। इस बार भी मुल्ला ने वही प्रश्न दोहराया। क्या आप जानते हैं कि मैं यहाँ क्या बताने वाला हूँ? सभी लोगों ने कोरस में उत्तर दिया, हाँ। बहुत अच्छे। जब आप पहले से ही जानते हैं तो भला दोबारा बताकर मैं आपका समय क्यों बर्बाद करूं? और ऐसा कहकर मुल्ला नसरुद्दीन वहां से निकल गए। अब लोगों को थोड़ा सा क्रोध आया और उन्होंने इस बार फिर मुल्ला नसरुद्दीन को आमंत्रित किया। इस बार भी मुल्ला ने वही प्रश्न दोहराया। क्या आप जानते हैं कि मैं क्या बताने वाला हूँ? इस बार सभी लोगों ने पहले से ही एक योजना बना रखी थी, इसीलिए आधे लोगों ने हाँ और आधे लोगों ने ना में उत्तर दिया। ठीक है, जो आधे लोग जानते हैं कि मैं यहाँ क्या बताने वाला हूँ, वो बाकी के आधे लोगों को बता दें। फिर कभी किसी ने मुल्ला नसरुद्दीन को नहीं बुलाया। मुल्ला नसरुद्दीन का अगला किस्सा है मुल्ला बन गए कम्युनिस्ट। एक बार खबर फैली कि मुल्ला नसरुद्दीन कम्युनिस्ट बन गए हैं। जो भी सुनता उन्हें आश्चर्य होता, क्योंकि सभी जानते थे कि मुल्ला नसरुद्दीन को अपनी चीज़ों को लेकर कितने पॉजिटिव हैं। जब उनके परम मित्र ने यह खबर सुनी तो वे तुरंत मुल्ला नसरुद्दीन के पास पहुंचे और उन्होंने पूछा, मुल्ला क्या तुम जानते हो कम्युनिज्म का मतलब क्या होता है? मुल्ला ने कहा, हाँ मुझे पता है। मित्र ने दोबारा पूछा, क्या तुम्हें पता है अगर तुम्हारे पास 2 कार हैं और किसी के पास 1 कार भी नहीं है तो तुम्हें अपनी 1 कार उसे देनी पड़ेगी? मुल्ला ने कहा, हाँ, और मैं अपनी इच्छा से देने के लिए तैयार भी हूँ। मित्र ने द्वारा से कहा, अगर तुम्हारे पास 2 बंगले हैं और किसी के पास 1 भी नहीं है तो तुम्हें अपना 1 बंगला उसे देना होगा। मुल्ला ने कहा, हाँ, और मैं पूरी तरह से देने के लिए तैयार भी हूँ। मित्र ने फिर से कहा, और तुम जानते हो अगर तुम्हारे पास 2 गधे हैं और किसी के पास 1 भी नहीं है तो तुम्हें अपना 1 गधा उसे देना पड़ेगा। इस बार मुल्ला ने कहा, नहीं, मैं इस बात से मतलब नहीं रखता और मैं नहीं दे सकता, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता। मित्र ने कहा, पर क्यों? यहाँ भी तो वही तर्क लागू होता है जो पहली बातों पर होता था। मुल्ला ने कहा, नहीं, क्योंकि मेरे पास कार और बंगला तो नहीं है पर 2 गधे जरूर हैं। मुल्ला नसरुद्दीन की अगली कहानी, मुल्ला और पड़ोसी। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन के द्वार पर पहुंचा। मुल्ला उससे मिलने बाहर निकले। मुल्ला, क्या तुम आज के लिए अपना गधा मुझे दे सकते हो? मुझे कुछ सामान दूसरे शहर पहुंचाना है। मुल्ला उसे अपना गधा नहीं देना चाहते थे पर साफ साफ मना भी नहीं कर सकते थे क्योंकि इससे पड़ोसी को ठेस पहुंचती। इसीलिए उन्होंने झूठ कह दिया, मुझे माफ़ करना, मैंने तो आज सुबह ही अपना गधा किसी और को उधार दे दिया है। मुल्ला ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि अंदर से ढेंचू ढेंचू की आवाज़ आने लगी। लेकिन मुल्ला, गधा तो अंदर ही बंधा है और चिल्ला रहा है, पड़ोसी ने चौंकते हुए कहा। तो इस पर मुल्ला ने कहा, तुम किस पर यकीन करते हो? मुल्ला ने बिना ही घबराए हुए बोला, गधे पर या मुल्ला पर? पड़ोसी चुपचाप वापस चला गया। ऐसे ही मनोरंजक किस्से सुनने के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।